बहुत ही जाने माने पत्रकार हैं देश के। बहुत शुक्रिया उपाध्याय जी हमें ज्वाइन करने के लिए। आपसे मैं 2 सवाल पूछने के लिए सर बड़ा उत्सुक हूं। पहला सवाल ये कि नए संसद भवन की आवश्यकता क्यों है? दूसरा, प्रधानमंत्री जी इसका उद्घाटन कर रहे हैं, विपक्ष कहता है राष्ट्रपति से कराओ, इनमें से कौन सा तर्क ज़्यादा सही है? देखिए, अब जहाँ तक आवश्यकता का सवाल है तो मुझे नहीं लगता कि कोई आवश्यकता थी नए संसद भवन की, चूँकि पुराना संसद भवन बहुत खूबसूरत है और अभी भी चल रहा है और अच्छे तरीके से चल रहा है और उसकी जो वास्तुकला है वो भी अद्वितीय है। तो आवश्यकता क्यों थी? अब कोई भविष्य की कोई रूपरेखा है उसके हिसाब से बनाया गया है तो मैं नहीं कह सकता इसके बारे में। तो वो प्रधानमंत्री को पता होगा कि भविष्य में क्या कार्यक्रम था जिसकी वजह से जो है वो ये बनवाया गया है। दूसरा, जहाँ तक प्रश्न ये है कि विपक्ष इसका विरोध क्यों कर रहा है, मुझे लगता है कि विपक्ष के तमाम साथी यहाँ हैं और उन्होंने अपनी अपनी बात रखी, लेकिन मुझको जो बात लगती है, जो आज संयुक्त विपक्षी दलों का जो परिपत्र जारी हुआ है, संयुक्त वक्तव्य जो है, उसमें भी ये बात कही गई है जी कि संसद जो है वो राष्ट्रपति से मिलकर के बनती है। तो इसलिए जो है राष्ट्रपति के बिना अगर कोई उद्घाटन होता है तो वो मुझे लगता है कि वो संवैधानिक तौर पर ठीक ठाक नहीं है। तो इसलिए वो उद्घाटन जो था वो राष्ट्रपति से होना चाहिए था। अब अगर प्रधानमंत्री कर रहे हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं, प्रधानमंत्री करे, लेकिन बुलाया जाना चाहिए था राष्ट्रपति को। जो अभी तक सूचनाएं हैं उसके हिसाब से तो शायद राष्ट्रपति को बुलाया नहीं जा रहा है उस कार्यक्रम में भी। तो अब ये तो इस पे तो सवाल उठेंगे, अब विपक्ष सवाल उठाए या किस तरीके से, विपक्ष की अपनी राजनीति भी हो सकती है और जाहिर सी बात है कि राजनीतिक दल तो राजनीति करेंगे, तो वो राजनीति कर रहे हैं, लेकिन जो संवैधानिक प्रश्न है वो राजनीति के उसमें शोर में जो वो दब के नहीं रह जाएंगे, तो इसलिए संवैधानिक प्रश्न भी हैं। अब जहां दूसरा एक प्रश्न जो है, जो हमारे एक मित्र हैं वो सर उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं और वो वहां प्रोटोकॉल के हिसाब से रहेंगे नहीं जी, तो उनकी भी नामौजूदगी होगी सर? हाँ, उनकी भी नामौजूदगी है, उनके बारे में भी सूचना ही तो है। सर राज्यसभा को रिप्रेजेंट कौन करेगा वहां पे? तो ये कुल मिलाकर के या तो उपसभापति कर सकते हैं, बताएंगे, और जिसने ये कार्यक्रम तय किया है वो, हाँ, या तो उपसभापति कर सकते हैं, जो भी करे, लेकिन अगर उपराष्ट्रपति मौजूद है, जब इतना महत्वपूर्ण कार्यक्रम है तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों जो है वो देश के अंदर हैं और उनको रहना चाहिए। और राष्ट्रपति जो तो सर इस बात से सहमत है कि फाइनली एक मुद्दे पर अपोजिशन ने मिलकर बीजेपी को ठीक से घेर लिया है? हाँ, घेर तो लिया है विपक्ष ने। अब वो चूंकि मुद्दा जो है सरकार ने स्वयं दिया है तो इसके लिए विपक्ष को जिम्मेदार मुझे लगता नहीं ठहराया। नहीं, मैं बार बार सवाल पूछ रहा हूँ कि तर्क दीजिए। तो मुझे संजीव मिश्रा जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं वो बता रहे हैं कि 888 सांसद बैठ सकते हैं, 1200 करोड़ का खर्चा है, बहुत ही शानदार इमारत है, लेकिन वो तर्क नहीं दे रहे हैं कि क्यों। वो बिल्डिंग की खूबी बताते हैं। हाँ, तो अब यही सवाल है कि जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तर्क आ रहे हैं, वो तर्क जो है वो जनमानस को कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रावधान है, एक लॉजिकल सर एक होता है ना डाइजेशन की, लॉजिकली कोई बात डाइजेस्ट कर जाए, वो लॉजिक अभी खोज नहीं पाए हैं ये लोग। जी जी, यहाँ से गले से पकड़ लिया है विपक्ष ने इनको। वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड।